नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोयले की कमी और पावर प्लांट्स के ठप पड़ने से पैदा हुए बिजली संकट से हल्की राहत के संकेत मिलने लगे हैं। कुछ यूनिट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही कोयले की सप्लाई भी बढ़ गई है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रोटेशन के आधार पर बिजली कटौती की जाएगी। एक इलाके में कटौती होगी तो दूसरे इलाके में बिजली सप्लाई। कहाँ कितनी कटौती होगी, ये वहाँ की सप्लाई और डिमांड पर तय किया जाएगा। 3 वकीलों और 2 न्यायिक अधिकारियों को सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा पिछले महीने सरकार को कई नामों की अनुशंसा किए जाने के बाद ये नई नियुक्तियां की गई है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने 8 अगस्त से 1 सितंबर के बीच विभिन्न उच्च न्यायालयों की अनुशंसा पर 100 नामों पर विचार किया था और अंततः 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए सरकार के पास 68 नाम भेजे थे। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट में अनियमितता को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोमवार को जयपुर में किए गए प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी करार दिया है। डोटासरा जयपुर में कांग्रेस के सिविल लाइंस फाटक के बाहर मौन व्रत के अवसर पर मीडिया से कह रहे थे कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने भाजपा की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए कहा कि परीक्षाओं में पहले भी नकल आदि मामले होते थे, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करते थे। अब कांग्रेस सरकार कार्रवाई कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही इस तरह की कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेसी नेता एवं उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला की ओर से महाअष्टमी 13 अक्टूबर से स्वाभिमान रसोई की शुरुआत होगी और इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। अजमेर के अलवर गेट क्षेत्र में जरूरतमंदों को केवल 1 रुपये में स्वाभिमान रसोई के जरिए शुद्ध एवं सात्विक गर्म भोजन उपलब्ध कराने की पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस संकल्प के तहत की जा रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भूखा ना सोए। राजस्थान में कांग्रेस ने 2 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी प्रदेश प्रभारी अजय माकन एवं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अपने 20 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उपचुनाव के लिए इन स्टार प्रचारकों को नियुक्त किया। इनकी सूची के अनुसार गहलोत, माकन एवं डोटासरा के साथ कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों में सचिन पायलट, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खचरियावास, प्रमोद जैन भाया, अर्जुन सिंह बामनिया और अशोक चांदना को शामिल किया है। कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियों में ढील और त्योहारी मौसम शुरू होने के साथ 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान रेलवे ने यात्री अनुभाग से आय में पहली तिमाही की तुलना में 113% की वृद्धि दर्ज की है। एक आरटीई प्रश्न के जवाब में ये जानकारी सामने आई। पिछले साल अधिकतर समय रेलवे की नियमित सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित होने के दौरान यात्री किराए से रेलवे की कमाई बहुत कम रही। अब तक रेलवे ने 96% ट्रेन सेवाओं को बहाल कर दिया है जो कोविड से पहले तक संचालित थी। उत्तर भारत में मानसून की वापसी के बाद पंजाब और हरियाणा में खेतों में पराली जलाने के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन स्थिति पिछले साल की तुलना में अब तक बेहतर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई। 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलाने की 764 घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ऐसी 2586 घटनाएं सामने आई थी। संबंधित अवधि में हरियाणा में पराली जलाने की 196 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल इस दौरान ऐसे 353 मामले सामने आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त नहीं करके भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर मामले में न्याय प्रक्रिया को अवरुद्ध कर रही है। इस मामले में मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान में अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यहां आयोजित प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2021 के एक परीक्षा केंद्र से ब्लूटूथ के साथ एक अभ्यर्थी को पकड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से पुलिस ने एक अभ्यर्थी को पकड़ा है जो ब्लूटूथ के साथ परीक्षा केंद्र में मौजूद रहा।
राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अकील अहमद कुरैशी आज मंगलवार को शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर 1 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र जस्टिस कुरैशी को चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाएंगे। सोमवार रात करीब 9 बजे वे जयपुर पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत मोहंती की जगह उनका तबादला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय ने शनिवार को ही जस्टिस कुरैशी और मोहंती के तबादलों के आदेश जारी किए थे। जस्टिस कुरैशी 7 मार्च 2022 को रिटायर होने वाले हैं। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के सोमवार को 7 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में नए मामलों में 3 की वृद्धि हुई और कोरोना के जयपुर में 3, उदयपुर में 2 और अजमेर एवं बीकानेर में एक नया मामला सामने आया। राज्य के 33 में से 29 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। राजस्थान के गांव में गरीबों को घर घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इस वित्तीय वर्षों के लक्ष्य को लेकर शुरुआत में ही पटरी से उतरती दिख रही है। केंद्र ने इस साल राजस्थान को 3,97,000 आवास का लक्ष्य दिया था। इस पर ग्रामीण विकास विभाग ने 31 सितंबर तक इन आवासों की स्वीकृति के लिए जिलों को कार्यक्रम भी बना दिया, लेकिन जिले अब तक लगभग 4,000 ही आवास स्वीकृत कर पाए हैं। ऐसे में फिर इस बार भी वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक गरीबों को अपना मकान मिलने की संभावना शून्य ही है, जबकि केंद्र से जून में ही राज्य को नए लक्ष्य मिल गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।